तो जैसा कि हम सबको पता है कि स्पर्स पेंशन पोर्टल में हमेशा नए अपडेट्स आते रहते हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप स्पर्स पेंशन पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के एक बार ज़रूर सारा कुछ चेक कीजिए और आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी सब कुछ चेक कर सकते हैं। वैसे लैपटॉप और कंप्यूटर से अपने स्पर्स पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कैसे करेंगे, अपना पेंशन स्लिप कैसे देखेंगे, अपना प्रोफाइल कैसे चेक करेंगे, अपडेशन कैसे करेंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ATH इंडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। एनीवे, अभी हमें जाना है सबसे पहले स्पर्स पेंशन पोर्टल पे। तो इसके लिए देखिए हमारे सामने गूगल क्रोम का ब्राउज़र है, बस इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पर हम टाइप करेंगे स्पर्स। अब स्पर्स जैसे ही टाइप करेंगे, ये देखिए spurs.defensepension.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने ओपन होकर के आ गया। अब जो स्पर्स पेंशन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है, बेसिकली इसमें आपको क्या चीज़ें मिलती हैं ये देखने वाली है। देखिए सबसे पहले जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे ना, तो आपके सामने ये अलर्ट मैसेज आता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनुअल आइडेंटिफिकेशन जो है उसका डेट एक्सटेंड हुआ है। अब इस चीज़ को आप समझ लीजिए। सबसे पहला आता है टू नो योर आइडेंटिफिकेशन और लाइफ सर्टिफिकेट माइग्रेशन स्टेटस, क्लिक हेयर। तो अगर आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है, आप बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी ऐसे हैं जिनका डेटा स्पर्स पेंशन पोर्टल पे माइग्रेट नहीं हुआ है, तो वो अपना स्टेटस क्लिक हेयर पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब कैसे देखना है वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे, चलो मैं एक बार यहाँ पर आपको लाइव दिखाई देता हूँ कि अपडेट क्या है। कि जैसे आप क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे, देखिए यूनिक आइडेंटिफायर का ऑप्शन आ जाता है। और मैं इसलिए मोबाइल फ़ोन से ऑपरेट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर आपके ज़रूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर और लैपटॉप पे ही करना है, आप अपने छोटे से मोबाइल फ़ोन में भी सारी चीज़ों को ट्रैक करके रख सकते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि स्पर्स पेंशन पोर्टल का जो पोर्टल है वो मोबाइल फ़ोन पे अच्छे से नहीं चलता है, जो एक कमी है। ये मोबाइल यूज़र फ्रेंडली नहीं है। लैपटॉप और कंप्यूटर पे अगर आप देखेंगे तो वो वहाँ पे आपको व्यू जो है उसका अच्छा आता है, लेकिन हाँ ठीक है, अभी व्यू तो नहीं है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, बट आप इसको चला सकते हो मोबाइल फ़ोन से। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस देखना है या आपका डेटा स्पर्स में माइग्रेट हुआ है या नहीं हुआ है ये देखना है, कि उसके लिए यहाँ पे देखिए यूनिक आइडेंटिफायर का ऑप्शन होता है। यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, स्पर्स PPO नंबर और PPO नंबर, मतलब कि इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट करोगे, अपना डेटा यहाँ पर इनपुट करोगे। और ये एक मुझे लगता है कि बाई मिस्टेक है स्पर्स की तरफ से कि आपको क्या है कि यहाँ पर 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यूनिक आइडेंटिफायर, एक बार आपने बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लिया, दूसरा आप अपना पर्सनल नंबर सेलेक्ट कर लो। पर्सनल नंबर मीन्स IC रेजिमेंटल नंबर जो होता है आपका वो, और बैंक अकाउंट नंबर जिस बैंक में आपका पेंशन आता है वही बैंक अकाउंट नंबर आप सेलेक्ट करें तो बेहतर होगा, और वही करना भी है। नीचे में देखिए कैप्चा कोड होता है। कैप्चा कोड का मतलब होता है कि जो चीज़ ऊपर में लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में, कैपिटल में लिखने के बाद आपको जस्ट सर्च बटन पे क्लिक कर देना, सारा डिटेल्स आपको बता देगा कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, आपका डेटा कब माइग्रेट हुआ है, A to Z सारी जानकारी है। एनीवे, अब फिर से हम थोड़ा सा स्पर्स पेंशन पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं और देखिए ये बहुत आसान है। अभी मैंने आपके सामने ही स्पर्स पोर्टल का ये वेबसाइट ओपन किया हुआ है। इसे आप हमेशा अपने से ज़रूर चेक करें, और मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी हमारे पेंशनर्स लोग हैं, कि आप खुद से ही देखें। ये बहुत आसान है। हाँ, जो पेंशनर्स हमारे बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गए, वो थोड़ा मोबाइल ऑपरेट करने में उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो उनके लिए ये है कि वो अपने घर में किसी भी यंग बच्चे को बोलेंगे, वो आराम से ऑपरेट करके उनको दे सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप साइबर कैफ़े या कहीं बाहर से ना करा करके अगर आप खुद से करते तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एनीवे, अभी देखिए यहाँ पर एक मेंशन है कि एनुअल आइडेंटिफिकेशन फॉर पेंशनर्स ड्यू इन मंथ ऑफ नवंबर 2023 हैव बीन एक्सटेंडेड टिल जून 2024। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब यही देखिए, अगर आप चेक करते रहेंगे, स्पर्स पोर्टल को खुद से ओपन करेंगे, और अगर आपने ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मेरी तो कोशिश यही रहती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करूं। मोबाइल पे भी ऑपरेट करके आपको बताता हूं, कंप्यूटर और लैपटॉप पे, ताकि आप स्पर्स पेंशन पोर्टल से या फिर अपने पेंशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ होती है, जहाँ पे हमारे पेंशनर्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बताता हूँ ताकि आप खुद से ऑपरेट कर सकें, कहीं आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े।
एनीवे तो ये लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि जो नवंबर 2023, आप याद कीजिए जब नवंबर 2023 का लास्ट डेट था तो उसको फिर से बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया है? क्योंकि देखिए जब से स्पर्श पोर्टल आया है और बहुत सारे पेंशनर्स को अब क्या है कि लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। अब ऑनलाइन भी आप खुद से सबमिट कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने बताया, बहुत आसान स्टेप्स है, लेकिन पेंशनर्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इसलिए इन सारी चीज़ों को सोच करके स्पर्श वालों ने इसका डेट बढ़ा करके अब जून 2024 कर दिया। तो अभी मई चल रहा है, जून बस 1 महीने की बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जितनी जल्दी हो सके अपना लाइफ सर्टिफिकेट ज़रूर सबमिट कीजिए। सबमिट कैसे करना है, क्या क्या अपडेट है, कैसे सारी चीज़ें ऑपरेट करनी है, सब कुछ मैंने आपको बताया। वैसे उन वीडियोस के लिंक्स भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप मोबाइल फ़ोन से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। एक एक स्टेप मैंने आपको बताया हुआ है जो आपकी परफॉर्म कर सकते हैं खुद से। फिर देखिए उसके नीचे लिखा हुआ है प्लीज़ सबमिट योर लाइफ सर्टिफिकेट टू इंश्योर कंटिन्यूशन ऑफ पेंशन आफ्टर जून 2024। अब नवंबर का लाइफ सर्टिफिकेट है और अब नवंबर से जून मतलब करीब करीब 7 से 8 महीने होने जा रहे हैं। और अभी भी अगर आपका आप जस्ट इमेजिन करो कि अभी भी अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होता तो जून के बाद आपका पेंशन कैसे कंटिन्यू रहेगा। तो पेंशन को अगर कंटिन्यू रखना है तो जाहिर सी बात है कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपडेट आपने देख ही लिया कि क्या है कि जून 2024 तक का टाइम मिला है। तो जिन लोगों ने नहीं सबमिट किया है वो सबमिट कर लीजिए। कैसे करना है वीडियोस के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत पॉपुलर वीडियो हुआ था, बहुत सारे लोगों ने उससे हेल्प लिया है, आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। ऊपर में अगर आपने जमा किया कर दिया है, कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है, आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके चेक कर लो। ये तो हो गया अलर्ट मैसेज के बारे में। अभी फ़िलहाल ओके बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे लॉगिन बटन आता है। अब लॉगिन करके आप अपने स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करेंगे और वहाँ पे भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस पूरा ट्रैक सब कुछ अच्छे से वहाँ से भी आप देख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं एवरीथिंग। तो इसलिए ऑप्शंस आपके पास है। अब लॉगिन जब आप स्पर्श पोर्टल में देखिए अभी बहुत सारे पेंशनर है जो लॉगिन ही नहीं कर पा रहे, तो आप लॉगिन 1-2 बार जब आप खुद से ट्राई करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन पे ही बैठ के अपना स्पर्श का यूज़र नेम डालिए, पासवर्ड डालिए, जो ऊपर में कैप्चा कोड आ रहा है वो एंटर कीजिए। उसके बाद जब आप लॉगिन कर जाएंगे तो अभी नया अपडेट क्या है कि जब आप इस पर लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक OTP आ जाता है। फिर OTP आप जब डालोगे देन आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में एंटर कर सकते हैं। ये मतलब नया वाला भी अपडेट आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब आप खुद से करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। और जब धीरे धीरे आपको समझ आएगा तो फिर आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं, आप सारा कुछ खुद से ऑपरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये कुछ अपडेट्स है जिसका आप ध्यान रखें, खुद से आप ऑपरेट करने की कोशिश करें। और जो भी अगर आपके मन में कुछ सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेरीज़ हो, कुछ अपडेट अगर आप लेना चाहते हो, एटीज इंडिया चैनल पे ज़रूर पूछिए, कमेंट कीजिए और अपना कोई सुझाव या एडवाइस देना चाहते हो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, रकम, प्रणाम, शस्त्र श्रीकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।